चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि कक्षा 12 से लेकर और 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको हम 6 ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो कि सबके सब अलग अलग चैप्टर के हैं और आपको इससे ये आइडिया पता लगेगा कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं आखिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन को लिखें और ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार करके जाना और एग्जाम में आपको आएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर वैद्युत वाले जो चैप्टर से है, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि 1 2 3 चैप्टर से आपको जो है 2-3 क्वेश्चन हर बार उठाए जाते हैं। कितने? 2-3 क्वेश्चन हर बार उठाए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कभी कभी इसके फार्मूले, मात्रा और इसका जो है डेरिवेशन भी आ जाता है और इससे संबंधित सवालें भी हमें देता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम देखेंगे केवल वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो है पहले आपको हेडिंग डालना है। क्या डालना है? सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद वह वैद्युत निकाय जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। देखिए पहला नंबर क्या है? वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, मतलब ये पास पास में लगे हों, ना तो ज़्यादा दूर ना तो ज़्यादा नज़दीक हों, बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतार के रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये फार्मूला और फार्मूला का डेरिवेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध बताइए, या क्या संबंध है इसमें संबंध बताना है। जबकि हम धारा घनत्व को हम जे से दिखाते हैं, तो धारा घनत्व जे का फार्मूला होता है I/A होता है। I/A यानी कि धारा बटे एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक फार्मूला होता है I बराबर यानी कि धारा बराबर होता है NE/A/VD। VD क्या है? आपका अनुगमन वेग है, क्षेत्रफल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता है, संख्या है। तो यहां पर देखिए जे लिखेंगे, आई है तो आई की जगह पर इस पूरे का मान रखेंगे। आई बराबर में जो है बटे में ए से कट जाएगा, बचेगा जे बराबर का NE/VD और डी यानी कि VD एक साथ है, जिसको अनुगमन वेग कहते हैं। ये है आपका जो है संबंध, यही आपको लिखना है और इतना लिखते ही आपको जो है 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगले की बात करें तो ये रहा तीसरा नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि ये चुंबक से लिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर ध्यान देना, एकदम इजी भाषा लिखे हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण की चाल के लंबवत होता है, अतः इस प्रकार कोई कार्य नहीं होता। मतलब वो लंबवत होता है इसलिए उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा अर्थात चाल नहीं बदलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अभी आप नोट करके पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको पछताना ना पड़े कि हाँ अगर पढ़े होते तो नंबर मिल जाता। तो पछतावा वाला काम नहीं रखना, बल्कि अभी 2 के बजाय 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट करने की इच्छा हो तो आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है 1 नंबर में या तो विकल्प वाले में आपसे ये पूछ सकता है, बोला क्या है? किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। किसी पतले प्रिज्म मतलब कोई प्रिज्म होगा, उसके द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र क्या होगा? तो विचलन कोण को हम दिखाते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर होगा n-1 ब्रैकेट में a, जो कि इस पर न्यूमेरिकल भी आपको हम कराएंगे, न्यूमेरिकल का भी वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र होता है, अभी इसको नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 जगह पूछ सकता है, 1 नंबर में भी, विकल्प वाले में भी। अब यहाँ पर देखिए जो अगला है अन्योन प्रेरण का गुणांक की परिभाषा, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा में बताना है, जो कि अन्योन प्रेरण, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछा, हो सकता है सूत्र भी आपसे पूछ ले, तो यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए और परिभाषा का ज्यादा चांस रहता है। देखिए आपको प्रश्न में अगर अन्योन प्रेरण दिखाई दिया, अब इसका गुणांक बोला है या क्या बोला इससे मतलब नहीं, आपको यही वाली परिभाषा वहां पर लिख देना। बस अन्योन प्रेरण में से कोई एक जो है आपको दिखना चाहिए, बस लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा आपका। परस्पर समीप रखी हुई 2 कुंडलियों के बीच, परस्पर समीप रखी हुई
दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक जो है द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। अब ये रहा लास्ट वाला प्रश्न 6, किस अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है? तो परमाणविक अवस्था, ये भी आपका विकल्प और 1 नंबर वाले में पूछ सकता है। तो किस प्रकार यानी किस अवस्था में होने पर पदार्थ सदैव स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है? तो भाई कौन सा होगा? परमाणविक अवस्था में। तो आपके समझ में आया होगा। बाकी विकल्पी वाला क्वेश्चन भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।